बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। नैब ने ख्वाजा बिरादरान जमानत केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बिरादरान को जमानत देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, दरख्वास्त में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से ख्वाजा बिरादरान की जमानत की का जो फैसला है उन जमानत पर रिहाई का, उसे वापस लेने की जो दरख्वास्त दायर की गई है नजरसानी, वो बड़ी दिलचस्प है, जिसमें कानूनी नुकात उठाने के अलावा बात बड़े दिलचस्प नुकात दीगर नोयत के भी उठाए गए हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फैसले के पैराग्राफ नंबर 18, 48, 56 और 70 पर नजरसानी की जाए और अदालत ने जो नैब के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए हैं और ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन्हें भी फैसले से रिमूव किया जाए। इसके अलावा ये कहा गया है कि फैसले के बाद ऐसे फैसले में लिखे गए हैं जो ट्रायल को मुतासिर करेंगे और ये कहा गया है कि वादा माफ गवाह जो है उसका बयान जो है वो भी जबरदस्ती नहीं लिया गया और ये जो अदालत में एक तासुर आया है कि वादा माफ गवाह का बयान जबरदस्ती लिया गया था, ये दुरुस्त बात नहीं है। इसके अलावा जो दिलचस्प बात है, नैब ने इस बात पे भी इतराज किया है कि तफसीली फैसला जो है वो 87 सफ़ात का क्यों है। इस बात में इस पर इतराज उठाते हुए लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसलों जो जमानत के फैसले होते हैं वो मुख्तसर लिखे जाते हैं और इस हवाले से एक अदालती हुक्म भी है, लेकिन 2 रुकनी बेंच ने जो 87 सफ़ात का फैसला लिखा है ये जो है ये भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा लार्जेस्ट बेंच इसके अलावा ये भी कहा गया कि 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, इसको 3 रुकनी बेंच कम अज कम होना चाहिए था। तो ये सारी जो नजरसानी की दरख्वास्त के अंदर नुकात उठाते हुए ये कहा गया है कि अदालत जो है इस सारे मामले के ऊपर नजरसानी करे और ख्वाजा बिरादरान की जो जमानत दी गई है उस फैसले को वापस करे। जी सही, इस दरख्वास्त की तफसीलात आप बता रहे थे आसिफ बशीर चौधरी। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। एक और हम अपडेट आपसे शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम एनडीएमए को देने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एनडीएमए नालों की सफाई के साथ तजावुजात और दीगर मसाइल भी देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को एनडीएमए को मदद फराहम करने का भी हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने शराय फैसल पर यौम आज़ादी से मुतालिक बड़े साइन बोर्ड्स पर भी इज़हार बरहमी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साइन बोर्ड्स सरकारी हैं, उन पर कायदे आज़म के अक़वाल लिखे हुए हैं। क्या कायदे आज़म की बातें बताने का यही तरीका रह गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को तमाम साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया। मजीद आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची की नालों पर तजावुजात और सफाई से मुतालिक रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर भी बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आप लोग बैठकर मजे कर रहे हैं। कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद है। अमीन, मजीद क्या कहा गया है आज चीफ जस्टिस की जानिब से? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज नालों पर तजावुजात के हवाले से समाअत थी, जिसमें कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कराची में 38 बड़े नाले हैं और जबकि 514 छोटे नाले जो डीएमसी के पास है और 3 बड़े नालों की सफाई का जो काम हुआ एनडीएमए कर रहा है। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में ये कहा गया है, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि आप लोग कुछ करते नहीं है, हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगा के आ जाते हैं। सूबाई हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो नालों में 10 साल से रह रहे हैं, पिछले 20 सालों में सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। तमाम लोकल बॉडीज भी नाकाम है, उसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी नाकाम है। अदालत ने एनडीएमए को नालों की सफाई, तजावुजात के खात्मे और दीगर मसाइल के हल का हुक्म दिया। उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत से कहा गया है कि वो एनडीएमए को इस हवाले से मुकम्मल मावनत करें और कराची समेत नूरुन सिंध के जो दीगर अजला हैं, सक्कर, हैदराबाद, दादू और कश्मीर तक सूबाई हुकूमत ने वहाँ भी कुछ नहीं किया। और शहर में कराची की अगर बात करें तो वहाँ पे भी गंदगी। कमिश्नर कराची की नालों पर तजावुजात और सफाई से मुतालिक रिपोर्ट पर आज अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहुत शुक्रिया अमीन अपडेट करने के लिए। हुकूमती दावों के बावजूद कराची के कई इलाके बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से जान नहीं छुड़ा सके। जिला वस्ती के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में अब भी जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ मौजूद है। मक्खी और मच्छरों की भरमार और शदीद बदबू के बायस इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। तफसीलात जानते हैं सुलेमान सादत खान से उनकी इस रिपोर्ट में। लियाकताबाद नंबर 4
गली नंबर 4 के करीब और गुज्जर नाले से मुत्तसिल आबादी इस वक्त गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं बारिश का पानी अपने साथ कचरा और गंदगी भी ले आया, जिसके बाइस सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिन में मक्खियां तंग करती हैं और रात में मच्छरों की गौल। इंतजामिया को कई बार तहरीरी और ज़बानी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब ये पानी और मजीद सड़ गया है, जिसमें कुर्बानी का जो खून है वो भी शामिल हो गया है। अब हमारा रास्ता वहाँ पे है, हमें मजबूरन कीचड़ में पैर डालने पड़ते। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे पैर में ज़ख्म है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले सफाई की, रास्ता बनाया है हमने। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि गुज्जर नाले के अतराफ इस वक्त भी 20,000 से जायद गैर कानूनी घर तामीर हुए हैं, जबकि कानूनी तौर पर भी लोग रिहाइश पजीर हैं। सवाल यह है कि अगर पूरा निज़ाम गलत और मुताल्लिका इदारे गाफिल हैं तो अवाम को तो देखना चाहिए कि वो एक ऐसी जगह घर क्यों बना रहे हैं जो सेहत के एतबार से किसी भी तरह रहने के लायक नहीं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। वजीर आजम इमरान खान ने अशियाई खोरनोश की कीमतों में इजाफे पर इजलास तलब कर लिया है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास दिन 2 बजे होगा। इसकी डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर एक अहम इजलास तलब किया है, जो आज दोपहर 2 बजे हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतल्लिक जो है उनको आगाह किया जाएगा और मुल्क भर में जो महंगाई से मुतल्लिक इक़दाम किए हैं सूबाई हुकूमतों ने, उसके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके साथ साथ इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और खुसूसी तौर पर ऑर्डिनेंस के बाद उस पर वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा और मिलावट करने वाले जो इक़दाम किए गए हैं, अशिया में जो मिलावट की जा रही है, उस हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म को इजलास में जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। और इस वक्त मुल्क में जो आटे के हवाले से, गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई हैं और रसद और इन तमाम मामलात से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। याज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में इंक्वायरी के लिए नैब के सामने पेश हो गए हैं। उस्मान बुज़दार ने नैब ऑफिस से रवानगी से कबल कानूनी टीम से मुशावरत की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का यह बताना है कि वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल नैब ऑफिस पहुंचे। वो नैब में ज़ाती हैसियत से पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम नून लीगी कारकुनान को जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 कारकुनों को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने गिरफ्तार नून लीगी कारकुनान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कबल अज़ीं नून लीगी कारकुनान को हथकड़ियों में जिला कचहरी लाया गया तो वो हाथों से विक्ट्री का निशान बना रहे थे। नून लीग की लीगल टीम भी उनके हमरा थी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 5 माह बाद बहाल हो गई। मेट्रो बस सर्विस कोरोना लॉकडाउन के बायस बंद की गई थी। इंतजामिया और अमले की जानिब से कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ताहम मुसाफिर बगैर मास्क के सफर करते दिखाई दे रहे हैं। इस मुतालिक मजीद बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में 5 माह के बाद जो है आज मेट्रो बस दोबारा से शुरू हो गई है और इस वक्त मैं मेट्रो बस के करतबा चौक का एक स्टेशन है वहाँ पे मौजूद हूँ। अगरचे अगर हम रश की बात करें तो आज उस तरह से रश नहीं है जिस तरह से लाहौरिये मेट्रो बस का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आज सुबह ही 6 बजे SOPs की मंजूरी होने के बाद मेट्रो बस को चलाना शुरू किया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है मास्क पहनने पर। अमले ने भी मास्क पहना हुआ है, लेकिन शहरी जो हैं वो उस तरह से ताउन करते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरे जानिब जब इंचार्ज उज़ैर शाह साहब से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती जो इस सवार होंगे उनसे हम ये बाकायदा तौर पे ताकीद करेंगे कि वो मास्क पहने बगैर अंदर मत सवार हो। बाकी अमले की भी ट्रेनिंग की जा रही है ताकि जो कोरोना वायरस है उनसे खुद को भी और दूसरों को भी बचाया जा सके। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट BRT का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मंसूबे पर काम का आगाज़ कब हुआ, इस पर कितनी लागत आई और इसके डिज़ाइन में कितनी बार तब्दीलियां अमल में लाई गईं, देखते हैं पेशावर से नादिया सुबूही की रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा का मेगा प्रोजेक्ट BRT का संगे बुनियाद अक्टूबर 2017 में साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक के दौरे हुकूमत में रखा गया, जिसकी तकमील के लिए 6 माह की डेडलाइन दी गई थी। ताहम इस दौरान कमोबेश 8 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से डेडलाइंस दी जाती रहीं। 6 महीने इसका टाइम है कि आइंदा साल में, आइंदा साल तो खत्म होने वाला है। IT का वो रहता है और कहीं कहीं जो 32 स्टेशन हैं उसके अंदर कहीं किसी जगह शीशा रहता है। मैं डेट तो नहीं दे सकता लेकिन काम हो रहा है। मार्च की तारीख भी दे दी कि वहाँ पे इंशाल्लाह हम एक किस्म का जो है वो लॉन्च दे सकेंगे। उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है। आखिरी कुछ फिनिशिंग टचेस हैं, जैसे पहले कहा था एग्जैक्ट डेट देने की पोजीशन में मैं नहीं हूँ। जो मेन कॉरिडोर है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। स्टेशंस जो हैं वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में हैं। जून तक प्लान कर रहे हैं, एक आध महीना अर्ली या एक आध महीना बाद। मंसूबे पर लागत का इब्तदाई तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था। ताहम मंसूबे के डिजाइन में नकाइस के बाइस इसमें 2 दर्जन से ज्यादा तब्दीलियां की गयी, जिससे मंसूबे की लागत 71 अरब रुपए से तजावुज कर गई। हुकूमत का दावा है कि मंसूबे को मुकर्रर वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। PC1 के मुताबिक जो टेन्योर है, कंप्लीशन पीरियड है, वो जून 2021 से। आज भी हम अपने जो टेन्योर है उससे 1 साल पहले हमने अपने टारगेट को अचीव किया है। BRT मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से आसान शराइत पर कर्जा भी लिया गया। मंसूबे की लागत का 15% हिस्सा सूबाई हुकूमत ने अदा किया है। हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब और FIA ने मंसूबे में बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों की तहकीकात की। ताहम सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई ले रखा है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल हो गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। क्या SOPs इख्तियार की जा रही हैं? ये जानेंगे सदर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। जी, एक लंबे अरसे के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जो है दोबारा शुरू कर दी गई है, जिसके बाद जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं वो भी खुश हैं, चूँकि इससे पहले जितने दिन मेट्रो बस सर्विस बंद रही, बिलखुसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जो सफ़र करने वाले तलबा तालिबात भी थे, इसके अलावा सरकारी निजी इदारों के जो मुलाजमीन थे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अब चूँकि आज बाकायदा तौर पर मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है, जब और इंतज़ामिया ने इसकी भी SOP जारी कर दी है कि मास्क के अलावा जो है कोई मेट्रो बस सर्विस में से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके और ना ही बस के अंदर खड़े होकर सफ़र किया जा सकेगा। लिहाजा अब मुकम्मल तौर पर मेट्रो बस सर्विस जो है बहाल हो चुकी है। तमाम जो स्टेशन हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक तमाम ऑपरेशन हैं और जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं वो अपना सफ़र एक बार फिर जो है मेट्रो बस शुरू कर चुके हैं। जी, जिला दादू के इलाके काछू के मगरबी और मशरकी इलाकों के देहात का आज 5वें रोज भी जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सयाहती मरकज गोराखेल स्टेशन का भी जमीनी राब्ता अब तक बहाल नहीं हो सका। कक्कड़ से पट गुल मोहम्मद, कस्बों से मस्त केहरशा और गाज डैम जाने वाली सड़क खोल दी गई। खुजदार में मुतादिद मकानात, खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली M8 कौमी शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में तुगयानी के बाद काचू में सैलाब की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। कुक्कड़ से पटगुल मोहम्मद, कस्बों से मस्त खेरशाह और गाज डैम जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सड़क की बहाली से वस्ती काचू के 100 देहात का दादू से जमीनी राब्ता बहाल हो गया है, जबकि काचू के मगरबी और मशरकी इलाकों के देहात का आज 5वें रोज भी जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सयाहती मरकज गोरखकिल स्टेशन का भी जमीनी राब्ता अब तक मुनक़ता है। पाक फौज, NDMA, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और मुतासरीन में खाने की तकसीम जारी है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से खुजदार जिले में मुतादिद मकानात गिर गए हैं, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली M8 कौमी शाहराह को गुज़िश्ता शाम लीवीज एहलकारों ने छोटी गाड़ियों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। बलोचिस्तान में बीबी नानी में बारिश और आबी रैले से मुतासरा गैस पाइपलाइंस की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बीबी नानी के इलाके में 5 रोज कबल आबी रैले से 2 पाइपलाइंस मुतासर हुई थी। तर्जुमान गैस कंपनी के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइनों की मुरम्मत का काम कल शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। कंदलानी के इलाके में मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जा चुका है। जिला दादू की तहसील जूही में सैलाबी रैलों ने दर्जनों गांवों में रहने वालों की जिंदगी मफलूज कर दी है। हजारों अफराद घरों और घोटों में महसूर होकर रह गए हैं। मरीजों खुसूसन हामला खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अद्वियात भी मैसर नहीं हैं।
जियो न्यूज की टीम इन दूर दराज इलाकों में कटे हुए रास्तों के बावजूद पहुंची है। जियो न्यूज के कैमरामैन सरवर रजा और नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन ने मुतासर इलाकों की सूरत हाल जानने की कोशिश की है। हम एक तवील फासला तय करते हुए काचू में इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जिसके दौरान हमें पानी में से भी गुजरना पड़ा। बहुत ऊंचे नीचे रास्ते थे, टीलों के ऊपर कच्चे रास्ते, क्योंकि तमाम सड़कें जो हैं वो बह चुकी हैं। जो मुस्तकिल रास्ते इस मुकाम तक आने के लिए थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और अब हम एक गाँव में पहुँचे हैं, तो इससे आगे हमारे लिए रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सड़क बुरी तरह बह गई है। आगे ब्रिज भी आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि आगे पानी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 5-5 फीट पानी जो है वो सब बह रहा है। तो मुमकिन नहीं है वहाँ तक पहुँचना कि गांव के अंदर पहुँचकर लोगों की सूरत हाल मालूम कर सकें। गांव के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सामने गांव दिखाई दे रहा है। इस गांव का नाम है राजूगढ़ो। इस गांव में सारे के सारे के अंदर पानी चला गया था। घरों में सारे घर गिर गए और उसका माल मवेशी पानी ले गया और उसके जो सामान अशिया था जो बहने के काबिल था वो भी बह गया। सारे लोग बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। किसी मसीहा के मुंतजर में कोई मसीहा आ जाए, हमारी मदद फरमाए। पानी का रेला बड़ा आया था और दरख्तों पर चढ़ गए। सारी रात दरख्तों पे गुजारी और जो घरों में थे उनने अपने घर बचाने के लिए बड़े बड़े बंद दिए और फिर भी पानी जो आपके जो माल मवेशी थे उनकी क्या सूरत हाल है? जो अनाज घरों में रखा था क्या है? जो अनाज रखा था वो बह गया है और माल मवेशी है वो भी बह गया है। बहुत शुक्रिया। और इन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई सरकारी अहलकार, कोई ज़िले ओहदेदार यहाँ पर नहीं पहुँचे, मुंतखब नुमाइंदे नहीं पहुँचे। तो अभी तक किसी किस्म की इमदाद यहाँ नहीं पहुँची है। तकरीबन कोई 32 छोटे बड़े गाँव हैं, 10,000 से ज़्यादा बड़ी आबादी है जो बिल्कुल महसूर होकर रह गई है।